अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि जज साहब सबको अपना फ़ैसला सुनाते हैं और कहते हैं कोर्ट ये फ़ैसला करती है कि पहले अर्जुन का सही से इलाज कराया जाए, जब उसकी दिमागी हालात ठीक हो जाएगी। इसलिए कोर्ट पुलिस को ये आदेश देती है कि वो अर्जुन को अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती कराए। उसके बाद कोर्ट अपना फ़ैसला सुनाएगी। फिर वो कहते हैं आज की कार्रवाई समाप्त की जाती है बोलकर फिर जज साहब उठकर वहाँ से चले जाते हैं। कोर्ट में जज साहब अपना फ़ैसला सुनाकर चले जाते हैं। उसके बाद अर्जुन को मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर रखा जाता है ताकि उसके दिमाग का इलाज हो सके। दूसरे दिन मीरा और बेजू अर्जुन से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। फिर बेजू अर्जुन से गुस्सा करते हुए कहता है, अर्जुन तुमने ये अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिल रहा था तो तुमने अपना दिमाग खराब करने का नाटक क्यों किया। फिर मीरा कहती है, बेजू तुम किस इंसान से बात कर रहे हो? अगर इसको हमारी इतनी ही चिंता रहती तो अपनी सफाई में कुछ कहता, मगर इसने जज साहब के सामने कुछ नहीं कहा, और कहा भी तो क्या, जो इस दुनिया में है ही नहीं उसे ज़िंदा साबित कर रहा है। तो जज साहब इसे मेंटल हॉस्पिटल में नहीं डालेंगे तो फिर कहाँ डालेंगे। मीरा फिर कहती है, मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि इसके दिमाग में चलता क्या रहता है। मैं भले ही 10 साल से इसका केस लड़ रही हूँ, पर मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं इसे जानती ही नहीं हूँ। फिर बेजू कहता है, जो भी हो यार, आज तूने हमारा बहुत दिल दुखाया है। पिछले 10 साल से मैं और मीरा तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी एक सबूत हमारे हाथ लग जाए जिससे तेरी बेगुनाही साबित हो जाए। हम लोग को लगा कि आज तू जज साहब को अपनी कहानी सुनाता तो शायद तेरी सज़ा कम हो जाती, पर तूने अपनी कहानी सुनाई ही नहीं। अंदर से ये कह आया कि रायना ज़िंदा है। अच्छा एक बात बता, तूने जज साहब से क्यों कहा कि रायना ज़िंदा है? अगर वो ज़िंदा है तो आज तक वो सामने क्यों नहीं आई? और उसके घर में जिसकी लाश थी वो किसकी थी? तू इसके बारे में क्या जानता है? आज हम लोग को तू सब कुछ बताएगा। मीरा कहती है, पिछले 10 सालों से मैं इसकी कहानी सुनना चाह रही हूँ, पर इसने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन आज इसे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। मुझे शुरू से इसकी कहानी जाननी है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। फिर बेजू कहता है, अरे यार, तू अपना मुंह खोलेगा या यूं ही हमारी बात सुनता रहेगा? बेजू की बात पर अर्जुन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कुछ देर तक वो हंसता ही रहता है। उसकी हंसी सुनकर डॉक्टर और नर्स भी कमरे में आ जाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं, आप लोग अभी इनसे कोई सवाल जवाब मत कीजिए, अभी इनकी दिमागी हालात ठीक नहीं है। आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए। डॉक्टर की बात सुनकर बेजू और मीरा कमरे से बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर मीरा बेजू से कहती है, बेजू मुझे लगता है कि मैं अब इसका केस नहीं लड़ पाऊंगी। जब ये खुद अपनी मदद नहीं करना चाहता है तो हम लोग कैसे इसकी मदद करें? मैं 10 साल से इसका केस लड़ते लड़ते थक गई हूँ, मगर कभी भी ये अपना मुंह नहीं खोलता है, और जब तक ये कुछ नहीं कहेगा हम ये केस जीत नहीं सकते हैं।
इसलिए तुम अपने दोस्त के लिए कोई और वकील ढूंढ लो। बेजू कहता है, मीरा ऐसा मत बोलो। अगर तुम ये केस नहीं लड़ोगी तो कौन लड़ेगा तुम्हारे अलावा? इसका केस कोई नहीं लड़ सकता। मैं मानता हूँ कि उसका दिमाग अभी ख़राब हो रहा है, लेकिन तुम ही बताओ, हम भी उसका साथ छोड़ देंगे तो उसका साथ कौन देगा? इस दुनिया में उसका अपना कोई भी नहीं है। जो इंसान अर्जुन को अपना बेटा बनाकर रखा था, उसकी भी मौत हो गई है, तो इस हाल में हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? मीरा कहती है, तो बताओ बेजू, मैं क्या करूं? कैसे इसकी मदद करूं? देखो बेजू, मैं इसका केस अब तभी लड़ूंगी जब ये मुझे वो सब बताएगा जो इसने अभी तक नहीं कहा। अभी मैं जा रही हूँ, बोलकर मीरा हॉस्पिटल से चली जाती है। मीरा के जाने के बाद फिर बेजू अर्जुन के पास आता है और कहता है, अर्जुन, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अब लो, वो चली गई, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा केस लड़ने के लिए दिन रात एक करके रख दी ताकि तुम जेल से छूट जाओ, मगर जब समय आता है तो तुमने सारी बाजी ही पलट दी। अब तुम बोलो, क्या मैं भी तुमको छोड़कर चला जाऊं? फिर अर्जुन कहता है, अरे यार, अगर तुम भी छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं किसके भरोसे ज़िंदा रहूँगा? और रही बात मीरा की, तो मैं मानता हूँ कि मैंने उसका दिल दुखाया है। इसके लिए मेरी तरफ से तू उससे माफ़ी मांग लेना और मेरा मैसेज उस तक पहुँचा देना कि मैं उससे बहुत जल्द मिलने जाऊँगा। अर्जुन की बात सुनकर बेजू कहता है, अर्जुन, आखिर तुम क्या करने वाले हो? बस इतना समझ लो कि मेरी रिहाई का समय नज़दीक है। अब तुम जाओ, वरना फिर कोई आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बेजू भी वहाँ से चला जाता है और उसके दिमाग में ये सवाल चलते रहता है कि आखिर ये लड़का क्या करने वाला है। उधर हॉस्पिटल में अर्जुन उस दिनों को याद करने लगता है जब वो पहली बार रायना से मिला था। फिर किस तरह वो पहली बार रायना से टकराया था। उसकी हंसी, उसके बात करने का ढंग, सुंदरता, वो तो ऐसे जैसे मानो सारी कायनात उसमें समाई हो। उसके पीछे लगे रहना, कहीं भी जाना तो अर्जुन के साथ जाना। उसकी ये हरकत अर्जुन को उसके करीब ले गई। अर्जुन उसके इतने नज़दीक चला गया था कि वह चाहकर भी वापस नहीं आ सकता था। पर उसे क्या पता था कि उसकी ये नज़दीकियाँ उसके लिए काल बनकर आएगी और उसे एक दिन जेल जाना पड़ जाएगा। अर्जुन अपने ख़यालों में ही डूबा रहता है। तभी इंस्पेक्टर मंगल सिंह कमरे में आते हैं और कहते हैं, तब कैदी नंबर 311, क्या हाल चाल है? क्या खूब नाटक किया तुमने पागल होने का, मगर तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे नाटक को सच समझूंगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मगर तुम जेल से नहीं छूट पाओगे। जितना आराम करना है इस हॉस्पिटल के कमरे में कर लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और जेल में डाल दूँगा। तभी कमरे में जेलर साहब, जिनका नाम रणदीप उपाध्याय है, वो आते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर मंगल सिंह, आप जाकर थाने संभालिए। यहाँ मैं देख लूँगा कि इसे कब जेल जाना है। आपका यहाँ कोई काम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी मंगल सिंह कहता है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम अपना काम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। एक कैदी को सर पर चढ़ा रखा है, पर तुम एक बात याद रखना, जिसके खून का इल्ज़ाम इस पर लगा है ना, उसका बाप इसे फांसी की सज़ा दिलाकर ही रहेगा। ओके, गुड बाय, अभी मैं चलता हूँ,
बहुत जल्द मिलना होगा बोलकर मंगल सिंह कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही मंगल सिंह कमरे के बाहर जो चौकीदार खड़ा रहता है उसको कहता है, तुम हमेशा इन दोनों पर नज़र रखते रहना और पल पल की खबर मुझे देते रहना। बोलकर मंगल सिंह हॉस्पिटल से चला जाता है। उधर कमरे के अंदर रणदीप साहब अर्जुन से पूछते हैं, सो यंग मैन कैसे हो? तो अर्जुन कहता है, बस आपकी मेहरबानी है जेलर साहब, जो हॉस्पिटल में आ गया हूँ। तो संदीप हंसने लगते हैं और इशारे में कहते हैं, प्लान बी पर फोकस रखना और वो कब करना है मैं तुम्हें जल्द बताऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर जेलर साहब भी कमरे से बाहर चले जाते हैं। जेलर रणदीप किस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं? आखिर अर्जुन क्या करने वाला था? यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसका अगला पार्ट कल आएगा।